जय हिंद। बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होना है उसी का हम लोग सेट नंबर 10 के मैथ और रीजनिंग को क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। इसके पहले 9 से आपका अपलोड कर दिया गया है, उसका वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखें और एक क्रम से वीडियो देखने का प्रयास करें। और देखा जाए कि आप लोग ई बुक ले लीजिए पहले, अब बुक ले करके आप इसको सेट लगाइए, उसको मिला करके जो क्वेश्चन नहीं बनता वो क्वेश्चन देख करके बनाने का क्या करें, प्रयास करें, ताकि आपको बिहार एसएससी का ज़्यादा दिन टाइम नहीं देने वाला है, खास करके सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम हो जल्दी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ आगे हम लोग क्या करते हैं, मैथ का सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग का सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे। चलिए आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है कि एक विक्रेता 48,884 रुपया में 44 लैपटॉप खरीदता है और उन्हें 35,252 रुपया में 28 लैपटॉप की दर से बेचता है और उसे कुल इतना लाभ अर्जित करना है तो लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। कितना लैपटॉप बैग ये खरीदा बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर अगर हम बात करते हैं कि आखिर हम एक लैपटॉप का कीमत निकालना चाहते हैं कि एक लैपटॉप खरीदेंगे आखिर 48,884 रुपया में 44 लैपटॉप खरीदेंगे तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य आएगा। अगर काटना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं 11 चौके 44, 11 से काटिए 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 चौके 44, यहाँ काटिएगा 1 1 1 1 1, यानी कि एक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य आएगा 11,111 रुपया आएगा। फिर उन्हीं लैपटॉप को क्या करना, बेचना है 35,252 रुपया में, 35,252 रुपया बेचना है। कितना लैपटॉप, 28 लैपटॉप को ही बेचना है। अगर हम बात करते हैं कटेगा तो काटिए 4 से काटिए, 7 चौको 28, 4 से इसको काटिएगा तो 8 चौके 32, 3 बच रहा है, फिर 2 8 चौके 32, 4 एकम 4 4 किया 12, क्या 7 से कटेगा, तो 7 से काटेगा 12 7 84, बच रहा है 4 1 है ना, तो 7 25 35 और 9 7 63, यानी कि एक लैपटॉप को हमने 11,111 रुपया खरीदे हैं और उसकी एक लैपटॉप को अगर बेचेंगे तो 12,59 रुपये प्राप्त होगा। यानी कि एक लैपटॉप पे कितना प्रॉफिट प्राप्त होगा, इसको अगर हम निकालते हैं तो 9 में से 1 क्या बचेगा, 8 बचेगा, 5 में से 1 क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से जाएगा 2 में से 1 क्या बचेगा, यानी कि एक लैपटॉप को बेचेंगे तो 148 रुपये का होगा लाभ होगा। तो कुल इतना लाभ अर्जित करना है, तो कुल लाभ अर्जित करना है 69,56 रुपये अर्जित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 148, 4 से कटेगा, उसको काटने का काम करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ 9 29 हो गया, 7 चौके 28, 4 तिया 12 और 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 7 चौके 28, फिर ये भी आपको कट जाएगा, ये कटेगा दोस्तों जाकर के 47 बार में, यानी कि आपको 47 लैपटॉप जब बेचिएगा तो आपको है ना 6956 रुपये का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा यदि
8 अंकीय संख्या, 8 अंक की संख्या दिया हुआ है। ये संख्या कितना लिखा हुआ देखें, 5 1 8 8 3 3 4 7, 9 से विभाजित करेंगे तो P का अधिकतम मान क्या होगा। सबसे पहला नंबर समझिए कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। तो 9 के विभाज्यता का जो नियम कहता है कि यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, तो अगर अंक को जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 4 है ना, 29 7 ना 36, यानी 36 आ गया। तो 36 जब आ गया तो क्या 9 से 36 विभाज्य है या नहीं है, तो विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए हम बोला अधिकतम मान, तो न्यूनतम मान आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, और अधिकतम आप कहाँ तक रख सकते हैं, 9 तक रख सकते हैं। तो 0 तो होगा नहीं, कि न्यूनतम मान तो बोला नहीं है, क्या बोला है, अधिकतम मान बोला है। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि फर्नीचर की 3 वस्तुएं 15,015 रुपया में औसत मूल्य है। कितना वस्तु है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, 3 और 1 4, 0 5 3 15, 3 और 1 4। एक टोटल फर्नीचर का अगर मूल्य हो जाता है वो 45,045 रुपया। फिर कह रहा है कि यदि उनके मूल्य क्रमशः 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, यानी कि 7 और 3 10 5 15। फिर बोल रहा है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो सबसे महंगी वस्तु कितना है, 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे। अब कर देगा तो इसको काटने का काम करेंगे, 15 दिया 45 है ना, 15 दिया 45 0 में, फिर 4 उतारे नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 बचा, 15 दिया 45 गुना कीजिए, 7 दिया 21 0 7 दिया 21, यानी कि 21,021 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या समझ में आ रहा है, पूरा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, जैसे बहुत बेहतर क्वेश्चन भी है ना, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है, यानी कि अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य की अगर बात किया जाए तो 1 है, और नया विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचिए कि कितना यहाँ पर जाकर अंतर आ रहा है, 2। फिर क्या रहा, तो प्रारंभिक लाभ यानी कि 2 पी बोल सकते हैं, 2 एसपी बोल सकते हैं, है ना, 2 एसपी का लाभ रहा। अब यहाँ पर देखा जाए तो लाभ, प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा। प्रॉफिट जो होगा तो प्रारंभिक प्रॉफिट अगर 1 रुपया हो रहा है तो यहाँ कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, प्रॉफिट तो 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 रुपया लाभ हो रहा है, तो किसके बराबर हो रहा है, 3 रुपया प्रॉफिट के बराबर हो रहा है। जब अंक आपस में बराबर रहता है तो अंक को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप खुद से इस बात को सोच सकते हैं कि 3 रुपया में कोई वस्तु को बेचे हैं तो 2 रुपया को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब कि इस वस्तु को खरीदोगे 1 रुपया, वस्तु कितना खरीदोगे, 1 रुपया खरीदोगे, तो क्या रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया। प्रॉफिट की तुलना छोटा लेकर आएंगे, प्रॉफिट की तो 2 रुपया लिए, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपया। प्रॉफिट की तुलना छोटा से लेकर आएंगे बोल सकते हैं, और परसेंट के लिए 100, यानी कितना परसेंट हो गया, तो 200% हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा प्रिया की वर्तमान आयु के दुगने जया की वर्तमान आयु के योग। प्रिया के वर्तमान, प्रिया के लिए पीस लिख देते हैं ना,
क्रिया के वर्तमान आयु का दुगने और जया के आयु का योग अगर देखा जाए वर्तमान आयु का योग तो कितना वर्ष 48 वर्ष। संजय की वर्तमान आयु जया के वर्तमान आयु का दुगना है। संजय के वर्तमान आयु जया के वर्तमान आयु कितना है? दुगना है। फिर क्या रहा है? मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की आयु से 4 वर्ष अधिक है। मोहित का जो वर्तमान आयु है वो प्रिया की आयु से कितना अधिक है? 4 वर्ष। अगर अधिक बोला प्लस, कम बोला तो ठीक कह रहा। संजय और मोहित के वर्तमान आयु का योग संजय प्लस मोहित के वर्तमान आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। तो प्रिया और जया के वर्तमान आयु का योग क्या है? तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर मोहित के भाई में कितना है तो पी प्लस 4 है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे समीकरण जो उसमें खाली कैलकुलेशन किया, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पर एस और एल की जगह पर लिख सकते हैं पी प्लस 4 बराबर 46, यानी कि एस प्लस पी बराबर 4 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 46 में 4 गया, क्या बचा? 42। यानी कि संजय के और प्रिया के आयु अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है ना? 42 वर्ष आ रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि संजय के आयु अगर रख दिया जाए, है ना, संजय के आयु अगर रख दिया जाए तो आपको आ जाए, क्या आ जाएगा? है ना, संजय का आयु कितना? 2 किसके बराबर? जया के बराबर है। तो 2 संजय के यहाँ पर 2 जया लिख सकते प्लस प्रिया बराबर कितना? 42। होगा नहीं होगा? बराबर होगा 2। अब 2 जया प्लस प्रिया बराबर कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि या करके, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि प्रिया को उधर भेजना चाहेंगे तो जे बराबर 48 माइनस 2 की हो गया, नहीं होगा? 2 की हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो प्रिया का आयु आ जाएगा, है ना? सिर्फ कैलकुलेशन दिया और कुछ ऐसा नहीं था। तो अगर आपको देखा जाए तो 2 और यहाँ पे जे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 48 माइनस 2 पी, ठीक है ना, प्लस पी बराबर कितना? 42। 2 यहाँ गुना कर देगा, 48 दूनी 96 माइनस 4 पी प्लस पी बराबर 42, यानी कि 96 माइनस 3 पी बराबर कितना? 42। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 3 पी को हम उधर भेजेंगे और 42 इधर लेकर जाएंगे तो आ जाए 96 माइनस 42 बराबर 2 पी, है ना? अब 6 बेटा हाँ 3 हो जाएगा 3। अगर हम बात करते हैं तो 6 में 2 क्या बचे? 4 यहाँ का 5, यानी 3 पी बराबर यानी 54, यानी प्रिया की जो आयु आ गया तो कितना आ गया? 18 है। आया कि नहीं आया? अब अगर प्रिया का आयु 18 वर्ष आ गया तो इस वैल्यू के अगर पुट करेंगे तो क्या जया के आएगा कि नहीं आएगा? तो जया का आयु निकाल करके दोनों का योग कर देंगे। तो जया के लिए क्या है? जया बराबर 48 माइनस 2 पी, तो जया बराबर 48 माइनस 2 और पी के वैल्यू 18। अब यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जया बराबर 48 माइनस 30, यानी कि जया बराबर 12 आ गया, है कि नहीं? तो क्या रहा है कि प्रिया प्लस जया के आयु का योग, तो प्रिया का आयु कितना है? 18 बार और जया कितना है? 12 बार, मिला के हो गया 30। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया सी हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पिक्चर की बात किया जाए। नेक्स्ट पिक्चर क्या रहा कि 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा एक व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है। इस व्यक्ति को जाकर के 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा व्यक्ति जिस दिशा ट्रेन जा रहा है उसी दिशा जा रहा है। इस व्यक्ति का 18 सेकंड का कर देता है, पार कर देता है। तो अगर हम अब बात करते हैं तो अगर हम देखें कि आपके सापेक्षिक एक ही दिशा जा रहा है तो
लेकिन चाल अगर ज्ञात करना चाहें तो चाल ज्ञात करते हैं दूरी बटा कहीं व्यक्ति को पार करेगा तो उसका लंबाई चौड़ाई का नहीं मापा जाता है। यानी कि चाल वाला का दूरी यानी कि 120 पर ट्रेन लंबाई बटा समय यहाँ कर देंगे 18/5 कटेगा तो काट दीजिए 24 बार में कट जाएगा, है ना। यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्षिक चाल है। और आपको ये बात जानकारी है कि एक ही दिशा में अगर व्यक्ति और ट्रेन दोनों चलते हैं तो चाल का आता घट जाता है। तो ट्रेन की चाल, ट्रेन के चाल देखा जाए तो अब यहाँ पे आप बात कीजिएगा तो 24 + 9 यानी कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा ये हो जाएगा। अभी नहीं देखा फिर आगे बात बता रहा है कि जाकर के एक ही दिशा में चल रहा ट्रेन के चल इलेक्ट्रिक बिना कुछ तरह का समय कुछ रहा ना, हाँ इलेक्ट्रॉनिक का चाल। अब कह रहा है कि 147 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत से ट्रेन आ रही है 230 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक बात यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि एक ट्रेन जा ही रही थी 120 मीटर वाली और उसकी चाल क्या 33 किलोमीटर पर घंटा है और एक ट्रेन होने से 230 मीटर वाली आ रही थी, इसका जो चाल दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत चलता है तो आपको चाल और दूरी दोनों का जाता है जुड़ जाता है। तो अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 350 मीटर। यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो जाकर के 60 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो निकालना है सेकंड में तो 5/18 से गुना हो जाएगा। नहीं 18/5 से 18/5 से पहले गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं 60 बचे 35 0 से 0 17 18 यानी 21 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएगी पार कर जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। कोई दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें कि 5 संख्याओं का योग 5 जो संख्या है इसका योग दे रखा है कितना 655 दे रखा है। पहली दो संख्या का औसत है, पहली दो संख्या का औसत देखा जाए तो कितना है 77 है। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 में 15 यानी कि 154। और तीसरी संख्या एक संख्या और है कौन संख्या तीसरी संख्या, इसको देखा जाए तो 129। 9 4 13 के 3 5 2 7 8 और 2 के 2 यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 283 आया। कितना संख्या तो 2 संख्या यहाँ और एक संख्या कितना संख्या हो गया 3 संख्या हो गया। अब यहाँ पर 655 जो है तो कितना संख्या 5 संख्या। अगर 5 संख्या में 3 संख्या घटाएंगे तो कितना संख्या बचेगा, हाँ कितना संख्या तो यहाँ 5 2 हो गया, यहाँ 15 4 गया 7 बच गया, ये 5 जी 5 में 2 गया 3 बच गया। यानी कि ये 2 संख्या कितना है 372 है। तो इसका औसत ज्ञात करना है तो 2 से भागा लगा दीजिए। 2 1 कम 2 8 2 16 और 6 2 12 यानी कितना आ गया 186। अब बता दिया राइट आंसर आ गया। तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि एक नल किसी टंकी को 18 घंटे भरता, एक नल जो है किसी टंकी कितना देर भर रहा है 18 घंटा भर रहा और दूसरा नल उसे 19 घंटा का करता है खाली करता है। और इस प्रकार से 18 × 19 इसका क्या गया कुल टंकी का प्रसिद्ध किया गया, यानी कि टंकी में इतना लीटर पानी आएगा। अगर इससे मैंने भरने की अगर बात किया जाए तो 19 लीटर पर घंटा ये डालेगा, हाँ और 18 लीटर पर घंटा डालने का काम करेगा। फिर कह रहा है कि यदि प्रारंभ में पूरी टंकी खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 1/3 भाग कितने समय में भर लगेगा, यानी कि भरने में कितना समय लगेगा। तो आगे की बात को समझ कीजिए कि टंकी इतना लीटर का है, इसका 1/3 कितना हो जाता है 6 से कटेगा तो 19 6 14 114 लीटर। अगर तो देखिए
डाल रहा हूँ 9 लीटर पानी और टैंकी में मात्रा कितनी लीटर 18 लीटर, लेकिन 18 लीटर निकल जा रहा है तो मात्रा कितना लीटर 1 लीटर। अब टोटल 114 लीटर टैंकी हमको भरना, 114 लीटर भरना टैंकी में, तो 1 घंटा में 1 लीटर, तो कितना घंटा समय लगेगा, तो 114 घंटा समय लगने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा जरूर से बात करें। किरण ने साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 माह के लिए 16,000 की राशि उधार रखी है, यानी कि और जाकर के एक पर जब वार्षिक ब्याज की दर पर अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो एक का मान ज्ञात कीजिए। ए सही बराबर PRC बटा 100, यानी कि ब्याज कितना है 4,000, P कितना है 16,000, R कितना है तो R 1 है और P कितना है 2 है, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दिक्कत है। आइए यहाँ पे देखेंगे कि काटेगा तो काट देंगे 2 0 से 2 0 और 4 4 से 16 40। अब यहाँ पे काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 बचे 4 है ना, इसमें कम कर जाते तो 4,000 है ना, गलती हो तब ना चलिए 4 से लिखा गया 4,000, ये कितना है 16,000 है, ये कितना है 1% है और ये कितना है 2 है, बटा कितना 3 0 से 4 चौके 16, 25 चौके 100, 2x बराबर 25, x बराबर 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 3 संख्याएं 2 अनुपात 1 अनुपात 5 में है, इनका HCM कितना है, तो HCM क्या होगा, HCM बराबर LCM बटा अनुपात का LCM, अनुपात का LCM कितना 10 ठीक ना, काट दिया तो 500 और 30 इसका क्या आ जाएगा HCM आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन है कि 2 बैग और 11 पेन का कुल कीमत 505 रुपये है। बैग का कीमत अगर मान लेते हैं 1 से, बैग का कीमत 1 है और पेन का कीमत का मान लेते हैं वाई, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा कमा है पूरा ठीक है। तो कह रहा है कि 2 बैग और 11 पेन, यानी कि 2 बैग प्लस 11 पेन, 11 पेन का जो कीमत है वो 505 रुपये है, जबकि 10 बैग और 10 पेन का कीमत जो है तो 1310 रुपये है। तो कह रहा है कि 8 बैग और 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है। तो आगे हम पे ज्ञात करेंगे कि 1 बैग और 1 पेन की कीमत क्या होगा। अगर हम बात करते हैं क्या इस समीकरण में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ करके कटेगा कि नहीं कटेगा, कर जाएगा। तो समीकरण 5 को 5 से गुना करेंगे, कहीं पर 5 से लिख दे सकते हैं 5 दूनी 10, क्या मतलब करते हैं कैसे हो रहा है 2 निकालना था तो 5 दूनी 10, 11 निकाल 11 25 हो गया ना। तो यहाँ पर 5 से यहाँ गुना करेंगे तो 2500 क्या आ जाएगा 2525 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अंक बदल करके काटने का काम करेंगे। तो आज हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन रखेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याओं A अनुपात B के अनुपात में है तो 3A माइनस 2B और 6A प्लस 2B। A और B जो है वो 5 अनुपात 3 के अनुपात में है तो 3A माइनस 2B अनुपात 6A प्लस 2B। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 3 और 1 यहाँ पे क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, -2
और बी की जगह पर क्या हो जाएगा 3, है ना। ए के लिए 5 और बी के लिए 3, अनुपात 6 ए की जगह पर 5 प्लस 2 और बी की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 15 माइनस 6 30 प्लस 6। अब 15 6 गया तो क्या आएगा, 15 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अनुपात कितना 36 कटेगा, एक अनुपात कितना 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डॉग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, कह रहा कि दो पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 35 मिनट और 45 भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं। यदि पाइप बी को लगभग कितने समय बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी केवल आधे घंटा भर जाएगी। बंद करना किसको, बी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ए भर रहा है कितना देर में 35 मिनट में, बी भर रहा है कितना मिनट में 45 मिनट में। ये दोनों का अगर हम देखें कि दोनों आखिर कुल कितना पानी को डाले तो एलसीएम निकाल लेंगे। कैपेसिटी पानी का निकल जाएगा 35 और कितना 45, 35 और क्या आएगा 45 ही आएगा। 5 से लाएगा 7 बजे 35 और 9 25 45, है ना। तो यहाँ पर अगर देख लें तो ये आ जा रहा है 5 गुना 7 गुना 9, है ना। गुना कर भी सकते, गुना नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये प्रति मिनट कितना लीटर पानी डालेंगे तो 7 बजे 35 9 बच रहा है 9 लीटर, और यहाँ 9 बजे 45 तो है कितना लीटर 7 लीटर। अब यहाँ पर बात बोल रहा है दोस्तों कि यदि पाइप बी को लगभग कितने समय बाद बंद कर दे तो टैंकी केवल आधे घंटा भर जाएगा। बी को कितना समय बाद बंद करेंगे कि टैंकी लगभग आधा घंटा में भर जाएगा। ये कोई तो बात नहीं हो रहा। अब ए अगर 9 घंटा काम करती, सॉरी ए अगर आधा घंटा काम करती है तो 1 घंटा में 9 लीटर, तो आधा घंटा कितना मिनट 30 मिनट का, तो 270 लीटर, 270 लीटर ए भर देगा। अब यहाँ पर आखिर इसको गुना करना ही पड़ेगा। तो गुना अगर हम कर ले यहाँ पे तो जा करके 9 से 63 गुने 5 करेंगे तो 5 से 15 6 25 30 और 31, टोटल 315 लीटर कैपेसिटी है, जिसमें से 270 लीटर पानी जो है वो कौन भरेगा, ए भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि ए तो लगातार खुला रहेगा, बी को बंद करना। अब यहाँ पर बी कितना भर रहा है दोस्तों, तो बी भर रहा है 45 लीटर। बी भर रहा कितना लीटर 45, कहाँ से है 45, तो 315 लीटर कुल सब कैपेसिटी में से ए 270 लीटर भर रहा है, तो बी कितना भरेगा 45 लीटर भरेगा। अब बी का कैपेसिटी 1 मिनट कितने लीटर का है, तो 7 लीटर का है। तो 7 छक 42 है ना, और 3 45। अब यहाँ पर देखिए कौन ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर काटिएगा तो लगभग ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो 6 मिनट 25 सेकेंड आएगा। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो 6 मिनट 48 सेकेंड आता है ना, 48 सेकेंड आता है। तो ऐसे ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर 6 मिनट 25 सेकेंड पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आप चाहें तो 7 मिनट पर जा सकते हैं, जो भी इसका आंसर। तो यहाँ पर जाकर के 6 मिनट 48 सेकेंड आ रहा है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, जो कि बुक ऑप्शन जाकर आंसर जाकर के 6 मिनट 25 सेकेंड दे रहा है, जो कि आंसर ज्यादा वाला होना चाहिए, 12 सेकेंड ज्यादा तो कम भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है और एक उसका क्या है पुत्र है। 5 वर्ष पहले की बात है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अगर पुत्र का 1 हो रहा होगा दोस्तों तो इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा होगा। 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद की बात किया जाए तो उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु कितने गुनी होगी 3 गुनी। अगर 1 होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे अंतर सेम टू सेम आ रहा, नहीं तो यहाँ 5 आ रहा है, आकार 0 आ रहा है। तो अंतर सेम बनाने के लिए नीचे का जो गैपिंग है ये गैपिंग है ना,
इसको ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर का जो गैपिंग है यानी कितना 7 है, यहाँ पे क्या आदू है, तो इसको नीचे में गुना करने का काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 और 7 के 21 और 7 एकम 7। अब देखिएगा तो अंतर आपको सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। तो अंतर आ रहा है कितना का दोस्तों, 5 का अंतर आ रहा है। तो अब कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर पहले नंबर के हम दोनों के आयु को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आयु अगर बात किया जाए, आयु अगर बात किया जाए तो टोटल प्लस रहे माइनस रहे माइनस रहे प्लस रहे, हमेशा क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं। 5 × 10 बटा कितना हो गया 5। अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति की आयु यहाँ से निकालना चाहते हैं, यहाँ से निकालने के 5 से 5 पहले कहीं से निकालने कोई दिक्कत उससे नहीं। 21 और कितना 7। अब यहाँ पे देखिए दोबारा कट गया, 21 दूनी 42 7 और 7 दूनी 24। अब देखिए व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बाद 42 साल का होगा, लेकिन अभी वो व्यक्ति कैसा का होगा दोस्तों, 37 वर्ष का होगा। अभी वर्तमान व्यक्ति कितना वर्ष का हो जाएगा, 37 वर्ष का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद से निकाले। अगर उसके पुत्र की आयु की अगर बात करें तो पुत्र के आएगा जाकर के 9 वर्ष। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ का देखना है, आज से 13 वर्ष बाद व्यक्ति, यानी कि 13 वर्ष बाद व्यक्ति, तो अभी वर्तमान व्यक्ति 37 साल के है और 13 वर्ष अगर बाद की हम बात करेंगे दोस्तों, 13 वर्ष अगर हम बाद की बात करेंगे तो 11 में ऐड करेंगे 13, करेंगे नहीं करेंगे, 13 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये व्यक्ति हो जाएगा कितना वर्ष के, 50 वर्ष का हो जाएगा। और या करके और उसके बाद क्या बोल रहा, पुत्र में 7 वर्ष, पुत्र में कितना 7 वर्ष बाद, तो 7 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए बोला है क्या कि इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है, तो अंतर यहाँ घटाइए तो आ जाएगा 34 ईयर्स का अंतर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए ताकि मोटिवेट मिलते रहे, जिसकी वजह से हम आपको समय समय से वीडियो का करें उपलब्ध कराते रहे। देखिएगा जिसके वजह से हम बीच बीच में नहीं बोलना चाहते हैं, आप खुद से समझ सकते हैं बात को, कि 2 व्यक्ति ए और बी की संयुक्त मासिक आय 55,000 रुपया है। वो अपनी आय का 60% और 80% क्या करता है, व्यय करता है। उसकी बचत का अनुपात कितना है, 5:8, 5:3 है, तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर सोचिए दोस्तों कि अगर ए है और एक कौन है दोस्तों, ए का अगर आय 100 होगा तो बी के आय हो जाएगा 55,000 माइनस के 100 होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ए अगर 100 रुपया कमा रहा है और खर्चा कितना परसेंट कर रहा है, 40-60% कर रहा है, तो बचा रहा कितना परसेंट दोस्तों। बी अगर 55,000 रुपया कमा रहा है और 55,000 माइनस 100 रुपया कमा रहा है और खर्च कर रहा है 80%, तो बच रहा कितना परसेंट, 20% बच रहा। परसेंटेज लिखे तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब इसका आय जो अनुपात है बचत का 5 कितना है दोस्तों, 3 है, 5:3 कर। अब यहाँ पे अगर काटेंगे तो 20 दूनी 4, 3 दूनी 6x का क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो, यहाँ करेंगे तो माइनस 0 0 0 5 3 15 5 3 15 16 माइनस बराबर है ना हुआ, हाँ माइनस 6x। अब देखिए माइनस 5x। अब देखिए माइनस इधर आएगा प्लस में, तो टोटल हो जाएगा 11x बराबर 165 पर 3 जीरो। काट रहा है तो इसको काटने का प्रयास करेंगे। 11 कम 11, 11 × 5 55 और 3 जीरो के 3 जीरो। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगा, ए की आय क्या होगा, ठीक है। तो है ना, अगर बात करते हैं
ठीक तो है। आय का इतना परसेंट व्यय करता है इतना, तो अगर इतना व्यय कर रहा है तो बचा रहा है कितना 40, 80 व्यय कर रहा है तो बचा रहा कितना 20, तो 20 दूनी 40 तो कट ही रहा है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पर गुना करना कितना 5 से करना है, तो हम कर रहे हैं 3 से, वही गलती हो रहा है, बाकी सब ठीक है। 0 0 0, 5 से 25 के 5 हाथ में 2, 25 और 2 कितना 27 हो गया। अब यहाँ 11 x बराबर 27 5 ट्रिपल 0, 11 x यहाँ कटेगा तो काट देंगे, कटेगा जा करके 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कितना 25, 25,000 आपको क्या रहा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगर बात किया तो क्या रहा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 15% कमी कर दी जाए तो कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि कमी करने की बात किया जा रहा है, तो लंबाई के 10 कमी करेगा तो 90, और चौड़ाई के 15 कमी करेगा तो कितना 85 है ना, बाटा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, काटेगा तो काटे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 17 5 85 और 5 दूनी 10 है ना, 17 नमक 53 से 153 है ना, भागा 2 करेंगे तो कटेगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12.5 इतना आ रहा है। अब 100 से कितना कम है तो उसको कम ही बोलेंगे, और 100 से अधिक रहेगा तो उसको अधिक बोलेंगे, तो 23.5 प्रत्यय का हो गया ही जा करके है ना, वो आपको कमी आंसर आ गया, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा आप लोग के। चलिए अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 5 प्लस 5, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौके 49 गुने 5 प्लस 36 गुने 5 माइनस 64 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, √5 के 5 प्लस 49 के 7 आ जाएगा √5 के 5 प्लस 36 के 6 आ जाएगा √5 के 5 माइनस 64 के 8 आ जाएगा √5 के 5, 7 और 2 9, 2 और 7 9 और 9 6 15 √5 माइनस 8 √5, 15 से 8 गया 7 √5, ये आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर का आ जाएगा ए आ जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उसकी वास्तविक विक्रय मूल्य से 6/7 में बेचने पर रमेश को 15% का हो जाती है, हानि हो जाती है। अब यहाँ पर बात को समझिए कि आखिर विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य से 6/13 पर बेचेंगे तो कितना हानि हो रही है, 15% का हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि विक्रय मूल्य मान लिए जाकर के आप जाकर के तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जाकर 6/13 पर अगर हम इसको बेच रहे हैं, 6/13 पर अगर हम इसको बेच रहे हैं तो 15% का हो जाती है, हानि हो जाती है। इसका मतलब कितना 85%। फिर कह रहा है कि यदि उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% में बेचा जाए तो कितना लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जाकर के इसको 85% पर बेचेंगे तो 13/6 गुने 85 बटा 50 गुने कितना 85 गुने 84 बटा कितना 6, सॉरी 84 बटा कितना 100, कितना परसेंट में जो बेचेंगे तो। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम मान लेते हैं 100 तो 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान लीजिए, 100 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि काटेगा तो 12
7 84, 17 पचे 85 और 20 पचे 100 और कटेगा तो काट देंगे। तो 13 गुने 119, 13 में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 13 17 से हाथ में 11, 13 कम 13 11, 24 के 4 हाथ में 2, 13 और 2 15 बटा कितना हो जाएगा। अब काटेंगे दोस्तों तो काटिए इसको, काटेंगे 20 सत्ते 40 से, फिर इस पर क्या काटे थे। चलो यहाँ पर देखेंगे, फिर से हम काट करके इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि जब 6 बटा 13 में बेच रहे हैं तो 15% का और हानि हो रहा है। हानि कितना परसेंट हो रहा है? 15%। तो 85 मिल रहा है ना जी, 85 मिल रहा है। तो कह रहा है यदि इसको वास्तविक मूल्य के बगैर कितना पर बेचा, 84% बेचा जाए तो लाभ पर कितना होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 13 बटा अगर हम 6 पर बेचेंगे तो कितना परसेंट आएगा। अब इसके 84% लाभ पर हमको बेचना, तो 84 बटा क्या कर देंगे। अब यहाँ पे काटेगा दोस्तों तो काटो, 17 पचे 85, कोई दिक्कत है, 20 पचे 100, क्लियर है। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 8 की 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे और कटेगा 14 वाला, वही गलती कर गया था, 12 14 6 84 बोलने के 12 से बोल दिया, वही गलती हो गया। फिर देखेंगे इसको 7 और इसको देखेंगे दोस्तों कितना आएगा 10 और गुना होगा, है ना। तो 13 गुने 17 गुने 7 बटा कितना 10। अगर हम बात करें 13 गुने 17 17 है, 17 7 से करें 17 तो 19 से बटा। अब अगर हम बात करते हैं गुना कर दिए 13 17 से हाथ में 11, 13 कम 13 और 11 24, है ना, हाथ में 2, 13 कम 13 2 15 बटा कितना कट रहा है तो 154.7। अब देखिए 100 से कितना परसेंट अधिक है, तो 100 से जाकर के 54.7% का है अधिक है, कहीं आपको क्या हो गया प्रॉफिट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, शालिनी अपनी कार से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 310 किलोमीटर दूरी तय करती है, 310 किलोमीटर दूरी तय करती है, किस चाल से 62 की चाल से, कितना घंटा का समय लगेगा 5 घंटा। और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 350 किलोमीटर 35 की चाल से कितना समय लग रहा है 10। शालिनी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो शालिनी टोटल दूरी कितना तय की, 3 और 3 6, 660 और समय कितना लगा 15, काटेगा तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा आपको कहा गया, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, सचिन के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। ये जो इसकी आय, अब आप पूछिए कि व्यय दिया गया सचिन के 4 है, बचत दिया गया कितना 1 है, तो आय कितना होगा दोस्तों, तो आय कितना होगा 5 होगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% क्या होती है वृद्धि होती है, तो 20% अगर बढ़ जाएगा दोस्तों तो 100 बढ़ जाएगा, है ना। 500 का 20% कितना होगा 100 होगा, तो 100 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 600। और फिर कह रहा बचत में 10% वृद्धि होगी, तो बचत 10 पर बढ़ेगा तो कितना 110 हो जाएगा, 100 का 10 पर 10 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखें कि व्यय, तो व्यय कितना हो जाएगा 0 के 0, 10 में से गया 5, है ना, सॉरी 0 के 0, 10 में से गया 9 ना, 0 9 और ये जाकर के बच रहा कितना 5, 5 में से गया 490। अब कह रहा कि व्यय में कितना वृद्धि हुई है, तो व्यय में
व्यय में वृद्धि, व्यय में वृद्धि 90 बढ़ गई, कितना से बढ़ गई है 4, 400 से ना, परसेंट के लिए क्या हो जाए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, फिर कितना चला 1 बच रहा और 0, है ना, ये बच चौका 88 कर सकते हैं, पॉइंट, है ना, 5 हो जाएगा, यानी कि 88.5 आपको राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी हो गई। कह रहे एक बाइक आधी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष आधी दूरी 77 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो औसत दूरी ज्ञात कीजिए। तो औसत दूरी के लिए औसत क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, दिख जाएगा पूरा, है ना। औसत दूरी बराबर औसत चाल बराबर दोस्तों, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। 2 के 2 x को हेलू 44 और y को हेलू 77। अब दोनों का ऐड किए 7 4 11 के, है ना, 7 4 11 12 काटेगा दोस्तों, तो काटो इसको 11 को 4, 11 से 4 बार में, 11 से 11 बार में, 11 से 3 7 चौका 28 28 दूनी 56 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इतना तो निम्नलिखित में किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है ना, किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला नंबर देखेंगे कि 4 से विभाज्य होगा, तो 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के दौरान 4 से काटना चाहिए, तो 4 से अंतिम के दौरान नहीं काट रही है। 5 से विभाज्य होगा तो नहीं होगा, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, है ना। 9 से विभाज्य होगा या 11 से विभाज्य होगा। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, देख ले तो 9 से विभाज्यता के नियम के लिए 8 1 9, जहां 9 दिखेगा काट दिए, 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया, 5 4 9 कट गया 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, अब बच रहा 5 4 9 और 8 और 1 9, 9 से विभाज्य हो रहा है। फिर से एक बार देख ले कहीं पे गलती हुआ होगा तो ई कट गया 9, ई 9 कट गया, है ना, ई 9 कट गया, ई 9 कट गया, ई 9 कट गया, हाँ देखिए 8 और 1 9, ये भी कट गया, काट रहा नहीं कट रहा, इसका तो संख्या 9 से विभाज्य है। फिर अगर देखा जाए 11 भी अगर चेक कर लेते हैं, तो अगर देखते हैं एक एक अंक छोड़ करके, है ना, तो अगर देखें कि 1 और 5, 1 और 5 6 और 6 9 15 15 और 8, 15 8 हो गया 23 23 23 23 23 और 4 27 27 और 2 29 29 29 और 7 36 हो गए। यहाँ इसको ऐड करना है ना, यहाँ पर देखिए 8 7 15 15 2 17 17 5, 21 21 और 9 30 30 और 31 31 और 4 35, ऐसा आ रहा है 36 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 और ये तो 4 और 1 5 5 1 6 6 9 15 15 8 23 23 4 27 27 2 29 29 29 हो रहा ना, 29 और 7 36, याद आ रहा है, ये तो सही है। यहाँ देखते हैं 8 7 15 15 2 17 17 5 23 23 और 9 32 32 और 1 33 33 4 37। अब यहाँ पर देखिए 36 ही आया, 37 आ गया, तो क्या दोनों के अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तो संख्या 9 से क्या होगा विभाज्य होगा, सॉरी 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा, है ना, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा। तो इसका संख्या जा करके 11 से विभाज्य ना हो करके कितना विभाज्य होगा 9 से विभाज्य होगा, हाँ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, दो बार हम चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा एक कुकर का अंकित मूल्य 4 दुकान 1 2 3 4 दिया गया है। पहला दुकानदार जो है 78% और 25% के 2 क्रमिक छूट देती है, एक 78% की छूट देती है और एक 25% की छूट देती है। पहला दुकानदार
यहाँ लिख दे, पहला दुकानदार 78% छूट दे रही है और कितना के 25 की छूट दे रही है ना, 2 क्रम में छूट देती है। तो अगर हम इसको निकालते हैं एक्स प्लस वाई माइनस प्लस एक्स वाई बटा कितना 100, अगर देखते हैं माइनस के 78 माइनस के 25 प्लस माइनस माइनस 3 रहेगा, प्लस के कर दीजिए 78 गुने 25 माइनस में प्लस होगा ना, बटा कितना 100। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पर 13 के 3 7 और 2 9 9 1 10 माइनस 25 चौके 100 काटेगा, तो काटे इसको 2 से, अच्छा काटेंगे 39 से, फिर काटेगा दोस्तों 19.5, तो माइनस को 19 पॉइंट का कर दी 5। अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो 0.5 बच रहा कितना 100, ऐसे भी करके हम लोग घटा सकते, नहीं समझ में आता तो ऐसे घटाइए 102 पॉइंट है ना 10, यहाँ पर घटाइए 19.5, यहाँ बच रहा 5, 12 में से 9 गया 3 और ये बच रहा 9, 9 में से 1 गया 8, 83.5 का क्या देता है छूट देता है। दूसरा इस प्रकार से कैलकुलेशन जो है ना कैलकुलेटिव है, ठीक है। और दूसरा जाकर के है क्या कि अगर दूसरा है 83% और 29%, तो माइनस के 83 माइनस के 29 प्लस 83 गुने 29 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तीसरा अगर देख लिया जाए तो 33% और 81%, तो माइनस के 33 माइनस के 81 प्लस 33 गुने 81 बटा कितना आ जाएगा 100। फिर चौथा अगर देख लिया जाए पूरा कैलकुलेटिव कर दिया है, तो यहाँ करके 84 माइनस 83 माइनस 83 और एक और छूट दे रही है, ठीक है। तो आगे दोनों निकालना पड़ेगा, प्लस 84 गुने 83 बटा कितना 100। और इस प्रकार कुकर में सबसे कम कीमत की, अब खुद से आप सोच लीजिए कि यहाँ पर 3 छूट दिया जा रहा है, तो सबसे अधिक छूट कौन हो सकता है, तो यही जाकर 4 नंबर वाला। आप डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए आंसर लगा लीजिए। बाकी इसको कैलकुलेशन के आप जाएंगे तो बना सकते हैं, लेकिन बनाने में कोई अच्छी नहीं रहा, क्योंकि आप यहाँ पर सोचिए कि ये सब जो है 2 छूट दे रही है, लेकिन एक तीसरा प्रकार चौथा प्रकार के जो कुकर लीजिएगा वहां पर कितना छूट मिल रहा 3 छूट मिल रहा। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु पे 3 बार छूट दिया जाए और तीनों छूट अधिक है, कम नहीं है, तीनों छूट का अधिक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा 4 नंबर कुकर लेने में होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि एक बाइक आधी दूरी 44 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी तो बताए ही, ठीक है, आधी दूरी 44 किलोमीटर की चाल से और फिर शेष की आधी दूरी 77 किलोमीटर की चाल से, तो औसत चाल ज्ञात कर सकते बताए आपको 2xy बटा x प्लस y कर दीजिए 36 37 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखा जाए कि 2 पाइप एक टैंकी को 12 घंटे और 16 घंटा भर सकता है, एक भरता है 12 घंटा में और दूसरा का भरता है 16 घंटा में। अगर एलसीएम लिया जाए दोस्तों तो 12 और 16 की का ले सकता है, एलसीएम ले सकते हैं, 4 से लगाइए की बार 3 4 4 से 12 12 चौके 48 आ जाएगा, आई कितना 4 आई कितना। जबकि तीसरा पाइप इसे 24 घंटा खाली करता है, ये दोनों भर रहा और तीसरा पाइप सी जो है 24 घंटा का कर दे रहा खाली कर दे रहा। इसका मतलब कि 1 घंटा में 2 लीटर पानी निकाल, तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब आप सोचिए कि टैंकी में टोटल 48 लीटर पानी डालना है और इन लोग डाल रहा है 7 लीटर, लेकिन निकाल रहा है जाकर के कितना लीटर 2 लीटर, तो टैंकी में बच रहा है कितना लीटर 5 लीटर। अब काटेगा तो इसको काटिए 9 × 45 और 3/5 ये 60 से कर दी बात, यानी कि 9 घंटा 12 36 मिनट आपका क्या आ जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस प्रकार से मैथ का सेशन का होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग सेशन को क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हम आपको इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुके हैं आपको कि देखिए सब एक दूसरे का ही रूप दिया हुआ है, ठीक है, कि इसके लिए दिया हुआ, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ऐसे करके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जा करके इसको कि इसको में जिस प्रकार से इसको मिलाएंगे उसी प्रकार से इसको हम लोग मिलाने का काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखिए आर यहाँ पे है दोस्तों, तो आर आ गया यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर एन है तो एन आ जाएगा यहाँ पे, किस किस में जाकर के एन वहां पे है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं। दूसरी नंबर अगर हम बात करें, दूसरी नंबर अगर हम बात करते हैं तो जा करके टी यहाँ पे है और टी आ गया जस्ट यहाँ पे नीचे, है ना। तो यहाँ पर अगर टी है तो टी यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा, किसमें है तो जाके इसमें भी है, इसमें, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इधर से आप मिलाना चाहते हैं तो एन यहाँ पे है तो एक स्थान छोड़, दो स्थान, एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे आ गया है। तो अगर यहाँ पर ई है तो ई भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ई यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आना चाहिए ई, ठीक है। तो इसमें नहीं है, ई नहीं हो जाएगा, राइट में देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना। इस प्रकार से इसका कहा था आंसर बहुत आसान होता है, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप बात को समझिए कि इस प्रकार देखिए जब खुल रहा है इधर से, है ना, जब बंद रहा इधर, बंद हो रहा है इधर से, तो खुलेगा इधर से, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि बंद हो रहा है इधर से, हो रहा कि नहीं हो रहा, तो खोलेंगे इधर से, और इधर से जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक गोला हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर एक जस्ट बगल में गोला हो जाएगा, फिर त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक त्रिभुज जाकर के इस प्रकार से हो जाएगा, एक गोला, है नहीं। अब यही चीज जा करके अब बंद हो रहा ऊपर से तो खुलेगा नीचे से, है ना। तो ये जा करके फिर यहाँ पर आपको त्रिभुज आ जाएगा, दो गोला यहाँ पे आ जाएगा, आया कि ना आएगा। देखिए यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें तो है, फिर जाएगा त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, हाँ। तो देख लेंगे इसको भी इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर कहाँ आ जाएगा, है ना, डी, है ना। इसका राइट आंसर, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, है ना, बॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए मिला करके है कि इस प्रकार त्रिभुज हो जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगर यहाँ बोल रहा है कि चार के विपरीत पालक पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि पहला वाला मिलाई किसको, तीसरा वाला को मिलाई, तो दोनों कॉमन क्या है, चार, तो चार प्रकार के कलाओं को एक मात्र चार है, पांच है, क्या छह है, और यहाँ पे चार है और दो है, इस पर घुमाएंगे ना उसके बाद तीन। अब यहाँ पर कौन नहीं दिख रहा, तो एक नहीं दिख रहा है ना, तो चार के विपरीत वाला कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन सा अथी मिलेगा आपको। तो अगर इसको हमको मिलाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार मिला तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें क्या है तीन को हो जा रहा है ना, ये भी नहीं हो पाएगा, कौन हो जाएगा, तो आंसर आपको डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करिए, देख लेते हैं, इसमें गिनना पड़ेगा। सबसे पहले गिनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 चाहे तो 4 के रूप में या 5 के रूप में बांटने का काम करना है ना। तो 20 आ रहा तो 4 गुने 5, तो 4 4 बांटेगा या 5 5 बांटेगा, जो आपको बांटना है उसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें बैठ जाएगा आपको सेटिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे 5 5 अगर बांट के देखते हैं, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई के पहले क्या है, एन है, और एन के पहले क्या है, वाई है ना। तो वाई एन कहा, एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, वाई एन आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा। अगर इसको पूरा बनाना चाहे तो एच ए, यहाँ पर एच ए हो जाएगा, यहाँ पर एन ई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच ए ओ वाई। इस प्रकार राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर
ये तो बन ही जाएगा आप लोग के डिक्शनरी वाला। चलिए बता दीजिएगा, काम करेगा, छोड़ दें बहुत, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी देख लीजिएगा। बाकी मैथ को सभी टीचर को मैथ में बता रहे हैं दोस्तों, है ना। क्या इसका आंसर एप्पल एंड केवल एक निष्कर्ष निकलेगा। जो बताया हुआ पहले उसमें टाइम हम नहीं दे पा रहे। देखिए अगर यहाँ पर देख लेते, इसको देख लें थोड़ा सा कि दोनों का ऐड कीजिए और उसका आधा कर दीजिएगा, ये दोनों का ऐड कीजिए उसका आधा कर दीजिएगा। तो ऐसा कौन है कि जो ये दोनों का ऐड करेंगे, है ना, तो 25 आएगा, नहीं आएगा, है ना। कहा कि यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो 31 और 21 52, है ना, और 52 और 1 53, 53 का आधा 25 नहीं ना होगा। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो जाकर के हो जाएगा 47, 47 के आधा हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन की बात कीजिए। इसमें है ना, ये भी क्वेश्चन का आसान है, कहीं पूछ रहा है क्या, है ना, ताल। यहाँ पे देखिए कि यहाँ है ताल, ताल यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो दोनों मिलना चाहिए OIT, तो OIT इसका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बन जाएगा आप लोग से, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, बॉल इसका आंसर है, ठीक है। ये अभी बतला ही है, इसी प्रकार से इसको बैठा कर बनाने का काम कीजिएगा। इसका आंसर क्या है, बॉल, है ना। देख लीजिएगा आंसर जल्दी बतला देते हम लोग। ये भी बन जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या दे रहा है आपको, डॉग देगा, है ना। अब यहाँ पर तो आप जान ही रहे हो, आसानी की कह रहा क्या, हज की, तो एक दूसरे के छोड़कर विपरीत होता, ठीक है। तो यहाँ देखिए हज के लिए विपरीत कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो भी बन जाएगा आपसे, अगर देख लिया जाए क्या क्या बढ़ाया है ना, है ना, 4 बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा दीजिएगा तो 5 4 9, 9 में क्या आ जाएगा आई, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, चाहे बी आंसर हो या सी आंसर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जाकर के 3 काम कर रहा है ना, 3 काम किया तब 3 काम कीजिएगा तो आ जाएगा टी, है ना। तो इसमें 3 काम कीजिए 20, तो 20 नंबर कौन है, टी है। ये तो बन जाएगा, आसानी है। क्या इसका आंसर 2। चलिए ठीक है, आंसर बताते जाइए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ पर ही देखिए, इसको बनाने का काम करेंगे। जो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला नंबर ही समझना है कि अगर इसको हम देखते हैं कि दोनों का ऐड कीजिए और +5 कीजिए तो 16 फिर 19 और 5 1, है ना, 24 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो रहा 13, और 13 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, आया कि ना जाए। तो उसी प्रकार 2 जोड़ने के बाद 5 ऐड करना है। तो यहाँ अगर 2 जोड़ते तो नहीं होगा, जोड़ रहे तो नहीं होगा, यहाँ जोड़े तो 5 और 5 10 आएगा, है ना। यहाँ कह रहे हैं तो 16 5 21, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बोल कीजिए कि सर पूरा क्वेश्चन बताइए या ठीक बतला रहे, कुछ न कुछ जवाब दीजिएगा तब ना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, बना देते हैं ना। देखिए क्या रहा है कि 6 व्यक्ति TUVWH और I एक गोला में मेज की ओर केंद्र करके क्या करें, है ना, मेज के केंद्र की ओर करके बैठे हुए 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति बना दें। I के बाएं से गिनने पर T और I के बीच केवल 2 व्यक्ति है। I से अगर बाएं गिनेंगे तो I यहाँ रख दिए, और बाएं गिने तो बाएं वाला क्लॉकवाइज, और T और I के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। V U के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। V जो है U के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, है ना। क्या रहा कि V U के बाएं तीसरा, मतलब U के बाएं तीसरा स्थान पर भी बैठा। H U के ठीक दाएं बैठा हुआ, H जो है U के ठीक दाएं बैठा हुआ है, U के ठीक दाएं H बैठा हुआ है। अब एक जगह खाली रहेगा दोस्तों, किसके लिए, तो W के लिए। तो बोल रहा है तो W और V के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, W के दाएं और H के बीच में है। तो आगे आप देखिए बीच में क्या बैठा हुआ, चारों का बैठा हुआ,
तो क्या आप समझे, नहीं सुन पा रहे, और इधर से है ना, तो क्या बोल रहा कि W और V के बीच, ये W है और V है, और इसके दाएं बैठाना है, कहाँ बैठाना दाएं, तो देखिए 1 2 3 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए है ना, ए ये तो बन ही जाएगा, क्या इसका आंसर ए पर, चलिए ए पर आंसर है, आसान नहीं से बन जाएगा, ए बनेगा, क्या किया गया यहाँ पे, 2 से गुना 3 से गुना 2 से गुना 3 से गुना, समझिए तो आप बात को, देखिए 2 से गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, आगे 2 से गुना कर रहे, फिर 3 से गुना कर रहे, फिर 2 से गुना कर रहे, फिर 3 से गुना करें, तो फिर 2 से गुना करेंगे, तो 288 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, सी आ रहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चलिए बन जाएगा, बताया हुआ है, बतला दे, बताया हुआ है पहले क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आप लोग आराम से वीडियो देखने का कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं तो वीडियो का हो जाती है तो लंबा हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसके वजह से जाकर के हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल देंगे, ये भी जाकर के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, अब लोग क्वेश्चन पूरा एक बार देख लीजिएगा, परस्पर बदलना है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, है ना, कैट है, कैट, अब इसको बना देते हैं, तो कह रहा है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस को जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर, और गुना और भागा को परस्पर बदलते, गुना की जगह पर भागा की जगह पर गुना, और गुना की जगह पर भागा, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा स्थान पे क्या आएगा, है ना, जगह के भाग के स्थान पे क्या आएगा, अगर हम बात करें क्या बार करेगा, 13 बार। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13 प्लस 4 गुना 7 माइनस 6, तो आगे सबसे पहले गुना कीजिएगा ना, तो 13 प्लस 28 माइनस 6, तो 13 और 28 में 6 गया, क्या बचेगा, 22 बचेगा, यानी 3 और 2 5, है ना, 2 और 1 3, यानी कि 35 आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, कंफ्यूजन होगा तो उसको बतला देंगे, ठीक है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, डॉक्टर साहब के सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या कीजिएगा, नंबरिंग कीजिएगा, नंबरिंग करने के बाद ही आपको इक्वेशन का हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, जैसे कि अगर हम पे देखें इसको 20 19 22 10 9 12 5 4 7 11 11 13, अब यहाँ पे देखिए कि एक कम हुआ कि 3 बढ़ गया, एक कम हुआ 3 बढ़ गया, एक कम हुआ 3 बढ़ गया, यहाँ एक कम हो रहा है ना, है ना, तो ये आपका राइट आंसर है ना, यहाँ कोड वाला में है, तो बन जाएगा, है ना, क्या इसका आंसर है, कैट है, ये बनेगा, क्या इसका आंसर, डॉग है, कर लीजिएगा, पहले बताए हैं, पहले आप लोग देख लीजिए वीडियो की, है ना, बताया हुआ है, ये आपको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो ऐसे दिख रहा है दोस्तों, है ना, यही दिख रहा है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, इसका क्या आंसर है, एप्पल है, इसको देख लीजिएगा, एप्पल आंसर है, हाँ, दिशा निर्देश से प्रश्न, हाँ, तो देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, तो 8 देखिए है यहाँ पे, ये यहाँ पर जाकर के आपको यहाँ पर देखिए सीधा दे दिया है ना, क्या बॉल हो जाएगा, इसको इधर है ना, जैसे यहाँ पर एच सीधा दे दिया नहीं होगा, यहाँ भी सीधा दे दिया नहीं होगा, बस ऑप्शन से ये सब क्वेश्चन को साधने का प्रयास कीजिए, ये तो बन ही जाएगा, है ना, बॉल इसका आंसर हो जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका, है ना, यानी कि 1 से लिखा है 19, यानी कम कर रहा है सबको, हाँ सबको कम कर रहा है, नहीं
एक को लिखा है 19, तो कमी नहीं कर रहा है, तो 7 की कमी कर रहा है ना। तो उस प्रकार से कम किया। देखिए यहाँ पर 3 को लिखा है, तो यहाँ पर जाकर के यू लिख दिया है, तो 7 के यहाँ पर क्या कर रहा है ना, कमी कर दे रहा है। ये 3 है, ये कितना 21 है ना, तो घटाइएगा तो जाकर के अगर यहाँ पर देखा जाए तो जाकर के आपको 19 जाकर एक नंबर, और ये कितना नंबर है 19 नंबर है, तो कितना कम हो रहा है। तो जेड एक्स जेड वाई एक्स डब्लू, और फिर जाकर डब्लू के बाद आ जाएगा आपको वी यू टी एस, यहाँ पर ए है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की कमी कर रहा हूँ, तो मैं कितना कमी कर रहा हूँ 8 की कमी कर दीजिए। तो ई में भी अगर आप 8 की कमी करिएगा तो क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। बी में अगर 8 की कमी कीजिएगा है ना, बी में 8 की कमी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए आर में अगर 8 की कमी कीजिए तो जे आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है ना। तो देख लीजिए कितना कमी है कितना बढ़ा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा बोल रहे। इसको बैठाना पुट करना वैल्यू, इसमें क्या है कितना त्रिभुज है ना, त्रिभुज चले गिन देते हैं, त्रिभुज गिन देते देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ है, 3 त्रिभुज यहाँ पर 6 हो गया, 3 यहाँ पर हो गया 9 हो गया है ना। 9 के बाद यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 और कहीं पे त्रिभुज बनेगा ये बन जाएगा है ना। देखिए क्या किया है, एक बढ़ाया है ना, फिर एक बढ़ाइए, एक बढ़ाइएगा तो क्या आएगा डब्लू आएगा, डब्लू आएगा है ना। फिर जा करके 20 है तो 20 से 18 लिखा है, 2 कम किया, 2 आपकी कम कीजिएगा तो क्या आएगा पी। आपको राइट आंसर क्या कैट देगा क्या, कैट है, चलिए कैट यहाँ पर भी मिल रहा है डॉक्यूमेंट। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, 7 लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, 252 लिखा हुआ है, और 1 5 1 मान लीजिए 8 मान लीजिए 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 से यहाँ गुना कीजिएगा, 6 से यहाँ गुना कीजिएगा, और 6 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 के 2, 6 5 30 और 1 31, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो क्या क्या भरा रहा 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगी। क्या रहा है बाकी में से अलग आकृति को चुनिए। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज यहाँ पर क्या है 4 गो, यहाँ पर त्रिभुज क्या है 4 गो, यहाँ पर त्रिभुज क्या है 4 गो, यहाँ त्रिभुज क्या है 4 गो। और यहाँ देखिए यहाँ 2 गो है बार, यहाँ बार क्या है 2 गो है, यहाँ बार क्या है 3 गो, यहाँ 2 देखिए यहाँ पर बार क्या है 3 गो, तो राइट आंसर है ना। किसी न किसी आधार पर आपको देना रहेगा आपको है ना। ये जाकर के कौन एक रहा विषम है तो फुल विषम हो जाएगा है ना। कितना अधिक कौन बनाएगा है ना, कह रहा बाड़ी घड़ी में 2:30 बजे पर घड़ी की दोनों सुइयां कितना अधिक कोण बनाने का काम करे। तो पहले इसको हम बताए आपको फार्मूला बताए हैं 30h - 11/2m, इस पर इसको बैठाने का काम कीजिएगा आएगा इधर है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जाकर के यहाँ पे कि आर से जाना है जेड के पास है ना, आर से जाना है, आर यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है बराबर चले, देखिए यहाँ दरवाजा क्या हो गया बंद हो गया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए पी से जाना है क्यू के पास, तो पी यहाँ पर है, चलिए चलेगा चलेगा चलेगा, देखिए यहाँ बंद होगी ना बंद होगी। इस पर कह रहा था पी से एल से जाना है पी के पास, तो एल यहाँ है, ये दरवाजा बंद है, राइट आंसर वैसे बचा, बस यही ध्यान रखिएगा आ जाएगा तो आसानी से बनेगा है ना। इस पे क्या कह रहा कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण बनती है। तो बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलानी चाहिए, कोई जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी बोला जा रहा नहीं, एक अलग बात है। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
हाँ, सावधानियां बरत सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन का परिचालन ही बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो कई बार बताएं है ना। इसका राइट आंसर एप्पल है। बाकी देख लिया पीछे वाला वीडियो, क्रम से वीडियो देखिएगा, आपको फायदा होगा। हाँ ना, इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा, है ना। इसका बना दें, बोल दे रहा बन जाएगा ना, चलिए ठीक। ये भी आपको बताए हैं, अभी तुरंत बताएं इसका आंसर बोलिए। डॉग इसका आंसर होगा, है ना। चलिए इसको मैं देखिए तो बताए हैं ना, ये भी डॉग हो जाएगा। अभी तुरंत बतलाएं कुछ इसका, इसको बता दे, क्या बताते हैं, बतला देते हैं। हाँ देख लेते हैं। कह रहा ए बी सी डी ई एक ही इमारत पर 6 अलग अलग तालों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले ताल पर एक क्रम 6 को है दोस्तों, तो सबसे नीचे जो स्तर है उसका कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। अब यहाँ पर देखिए, तो उसके ऊपर एक है, इसी प्रकार सारे 6 तक है। ई एक आभास संख्या वाले तल पर आता है। इन ई जहां पर ही रहेगा वो कहाँ रहेगा, आभास संख्या। तो आभास संख्या का ई यहाँ पर ही रह सकता है, ई यहाँ पर ही रह सकता है, और ई यहाँ पर भी रह सकता है। ये कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा ई और ए जिन तलों पर आते हैं उनका गुणनफल 8 होगा। ई और ए जिस तल पर आते हैं, तो देखिए ई यहाँ कंफर्म कर देगा, ई यहाँ ही रहेगा और ए यहाँ हो जाएगा। क्या गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है, बाकी रिसर्व का हो गया, कट गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सी और एफ के बीच, सी एफ के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। सी जो है एफ के ठीक ऊपर वाला तल, तो यहीं पे जाए खाली है, सी जो है एफ के ऊपर वाला तल पर। ए और बी जिन तलों पर आते हैं उनका योग 7। ई क्या कह रहा, ए और बी जिन तल पर आते हैं उनका योग क्या 7 है। ए और बी, ए और बी यहाँ पर भी हो जाएगा। अब एक व्यक्ति और बच गया है, वो डी है, तो डी है। कह रहा है कि सी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। सी यहाँ पे और यहाँ पे कितना व्यक्ति, 3 है। राइट आंसर ऑप्शन है। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है, है ना। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है, आर्किटेक्ट भी है ना, आर्किटेक्ट भी है लेकिन, है ना, इलेक्ट्रीशियन नहीं, देखिए यहाँ बोल रहा है विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी है लेकिन, हाँ, डेंटिस्ट नहीं है। इसका मतलब इसको पूरा काट जाओ, हाँ। अब यहाँ पर कितना है, 9, तो हो जाएगा ये बन जाएगा, आसानी बन जाएगा। इसका आंसर है 3 आंसर हो जाएगा। आज ये सेशन क्या होता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को रेगुलर देखें, शेयर करें, है ना। और अगर कोई कमी लगती है तो बतलाने का जरूर प्रयास करें कि सर ये कमी है, इसमें सुधार किया जाए, तो वो चीज़ हम सुधार करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और जो चीज़ सोल्व नहीं हो रहा है उसको सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आपको लेने वाला है। और आप चाहें तो जाकर के बुक भी ले सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, सीजीएल का एग्जाम, है ना, सीजीएल का बिहार एसएससी। इस प्रकार दोस्तों सेशन का समाप्त होती है। जय हिंद।